एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अहिल्या नाम की महिला अपने छोटे से बेटे मल्हार के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद ना तो अब अहिल्या के पास छत थी और ना ही 2 वक्त के खाने का गुजारा करने के लिए पैसे। अहिल्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे का ख्याल कैसे रखेगी, लेकिन जैसे तैसे करके अहिल्या फैसला करती है कि वो अपने बेटे के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर चली जाएगी और वहीं अपना ठिकाना ढूंढेगी। इसीलिए कुछ समय बाद ही अहिल्या अपने बेटे के साथ मुंबई शहर आ गई थी। मुंबई आते ही पहले तो अहिल्या ने बड़े बड़े घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया, लेकिन इस काम से वो अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पा रही थी। इसलिए कुछ समय तक नौकरानी का काम करने पर उसके पास कुछ पैसे आ गए थे, जिन पैसों को उसने अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने में लगाया। अहिल्या चाय एकदम मस्त बनाती थी, जिसके हाथों में लगता था जादू है। इसलिए तो चाय की छोटी सी दुकान खोलने पर ही आसपास के कई लोग उसके पास चाय पीने आ जाया करते थे और उसकी खूब तारीफें भी करते थे। अपनी मम्मी को चाय बनाते देख मल्हार अक्सर कहता कि ये तो मम्मी की छोटी सी टी शॉप है। अपने इसी काम से अब अहिल्या अपने बेटे का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। इसी तरह बीतते समय के साथ साथ अहिल्या की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुधरने लगी थी और उसने मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना खुद का एक शानदार घर भी खरीद लिया था। पर अब वो अपनी इस शॉप को अपना बिजनेस बनाना चाहती थी। इसलिए एक दिन अहिल्या को लगा कि उसे अपनी इस चाय को एक ब्रांड देना चाहिए, जिसके लिए उसने कुछ समय बाद ही अपनी टी को एक ब्रांड का नाम दिया, जिसका नाम रखा गया मिस इंडिया। इस ब्रांड के साथ अब अहिल्या की टी शॉप और भी ज़्यादा मशहूर होने लगी थी। अब ये टी शॉप ना सिर्फ मुंबई में मशहूर थी, बल्कि देश भर में अहिल्या की शॉप को मिस इंडिया के नाम से जाना जाने लगा था। और इसी ब्रांड के साथ अहिल्या ने कामयाबी का 7वां आसमान छू लिया था। अब मल्हार भी काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन अपनी माँ की इतनी कामयाबी देखने के बावजूद भी मल्हार उस टी शॉप को अपनी मम्मी की टी शॉप ही कहता था, जिसने बड़े होकर अपनी माँ के इस बिजनेस में उसका हाथ बटाया। और इसी के साथ अब दोनों अपना बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।